हेलो डियर एवरीवन, अभी हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से सिर्फ आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही नहीं सीखेंगे। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे देन आफ्टर आप उसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकेंगे। उसके बाद जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन सीख जाएंगे तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, यानी एक पंथ तीन काज है इस वीडियो को देखने से। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पहला स्टेप है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीखेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग आज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। बहुत आसान है, 5 मिनट में आप सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास में बने रहिएगा पूरी तरह से, ताकि आपको सारी बातें समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। इस टॉपिक से क्लास 12 के अंदर तो क्वेश्चंस आते ही हैं, साथ ही साथ आईआईटी, नीट, जेई जिस चीज़ का भी प्रिपरेशन आप करेंगे उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हो जाता है आपके लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब पहले देखते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब आप जानते हैं कि उसमें लिगेंड्स होते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ। इसी में जो ये आप देख रहे हैं ये मेटल है और ये आपका लिगेंड है। ठीक है, और मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात लिगेंड का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लीजिए आप लोग। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो फर्स्ट यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, यानी कि वैसा लिगेंड जिसके पास ओनली वन डोनर एटम होगा। मतलब लिगेंड का मतलब ही होता है कि मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन कॉल्ड लिगेंड। यानी कहने का मतलब है कि लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टूवर्ड्स मेटल। ठीक है, तो कितने प्रकार का लिगेंड हुआ, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, यानी जिसके पास डोनर एटम एक ही होगा। ठीक है, तो उसमें होता है न्यूट्रल और अनायोनिक। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब जिस पे चार्ज नहीं होगा लेकिन हैविंग लोन पेयर, चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास लोन पेयर है, इसलिए ये डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया है, इतना सा आपको याद कर लेना है, सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अनायोनिक में क्या होगा, चार्ज्ड होंगे, निगेटिव चार्ज होगा। तो जितना इस पे निगेटिव चार्ज देख रहे हैं इसको ध्यान से लिखिए अपने जगह पे, ताकि इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, बाइडेंटेड यानी बाई मतलब टू होता है, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर। बाइडेंटेड मतलब टू डोनर एटम होंगे, एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक ही लिगेंड होगा, लेकिन उसमें से दो ऐसा एटम होगा जो डोनेट कर पाएगा। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीलेट आयन में क्या है, दो ऑक्सीजन है जो कि डोनेट कर सकता है, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन दो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो बाइडेंटेड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको लिखा है यहाँ पे। इथाइलिन डायमीन अक्सर आप देखते हैं EN लिखा हुआ, तो ये भी देखिए इसमें भी दो नाइट्रोजन है जो डोनेट कर सकता है, इसलिए बाइडेंटेड हो गया। पॉलीडेंटेड मतलब हो गया मोर देन टू हो जाएगा, साइड मोर देन टू डोनर एटम होगा। तो यहाँ देखिए 3 डोनर एटम है, यहाँ से N भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और इस N के पास भी लोन पेयर है इसलिए ये भी दे सकता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, तो इतना से काम चल जाता है हम लोगों का। जो सिलेबस है हम लोगों को पढ़ने के लिए उसमें क्या है, न्यूट्रल, अनायोनिक और ज़्यादा से ज़्यादा बाइडेंटेड को देख लीजिए आप, इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बनाना कैसे। चलिए अब देखिए ये जो पढ़ा हमने इसका देखते हैं कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने, अब इसे बनाएंगे। देखिए इसमें जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो किसका निकलेगा, सेंट्रल मेटल का निकलता है, तो यानी यहाँ पे इसका Fe का निकलेगा और इसके केस में कॉपर का निकलेगा। ठीक है, तो जिसका निकालना होता है उसको लेट x मान लिया इसको। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मतलब है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको प्लस कर देना है, बाकी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है -3 या +2 उसको =2 में लिखना है। कैसे, सो देखिए फेरस को हम लोग को निकालना है तो इसको x मान लिया प्लस। अब साइनाइड को देखिए अनायोनिक लिगेंड है और एक चार्ज है, तो 1 पे -1 हो गया, तो 6 पे कितना हो जाएगा, 6 × -1, और इसके बाद कुछ है नहीं तो इसलिए =2 देंगे, और -3 है तो -3 कर दिया। ठीक है, तो x -6। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले मैंने आपको लिगेंड क्यों बताया, क्योंकि लिगेंड जब तक आपको पता नहीं होगा आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए x इक्वल टू -3, ये इधर आएगा +6 इक्वल्स टू +3, यानी कि यहाँ पे आपके फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना हो गया, +3 हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल लिया। अब देखिए इस केस में कॉपर को आइए देखते हैं। कॉपर का भी x मान लिया हमने, x प्लस। अब देखिए अमोनिया कैसा लिगेंड है ये ध्यान दीजिए। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0 माना जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। न्यूट्रल लिगेंड का कंट्रीब्यूशन कितना, 0 लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 इक्वल्स टू +2, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 0 ही हो गया, तो +2, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आ गया। यानी कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जबकि इस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें फेरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यही है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बनाना है, इसमें आपको किसका निकालना होगा, निकेल का, और इसमें मैग्नीज का, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिगेंड को पहचानिए। लिगेंड क्या है हमारा, इसमें CO है और इसमें Cl4 है, यानी Cl है, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड अपना पहचान लिया। लिगेंड में CO कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि 0 कंट्रीब्यूशन देगा, और Cl है यानी कि X है, हैलोजन है ना, ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे हैलोजन पे -1 चार्ज होता है, यानी कंट्रीब्यूशन -1 ही होगा। ये आपने समझ लिया। अब देखिए अब बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए निकेल का x मान लिया, तो x प्लस 4 × 0, और इसके ऊपर चूंकि कोई चार्ज नहीं दिया है, देख लीजिए इस पर चूंकि चार्ज नहीं दिया तो इक्वल्स टू 0 ही रह जाएगा, कुछ नहीं दिया है तो x बराबर यानी कि 0। बात आ गई समझ में। जैसा दिया है वैसे बनाइए आप, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा x बराबर 0, यानी निकेल का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद मैग्नीज के लिए बनाइए, तो मैग्नीज का क्या हो जाएगा, देखिए इसको फिर x मान लिया, तो x प्लस क्लोरीन का -1, तो 1 का -1, तो 4 का 4 × -1 इक्वल्स टू ओवरऑल पावर कितना, -2, तो -2 कर दिया, तो x -4 इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो मैग्नीज का क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर लिखिए आप, x बराबर -2, और ये इधर आएगा तो +4, यानी कि +2। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया हमारा यहाँ पे, +2, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये क्या करेगा, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि ये दिया है निकेल साइनाइड के साथ 2- ओवरऑल, तो इसमें क्या कीजिएगा, तो निकेल का फिर x मान लिया, तो x प्लस साइनाइड चूँकि निगेटिव लिगेंड है -1 शो करता है, तो 4 × -1 इक्वल्स टू ओवरऑल -2, तो x -4 बराबर -2, x बराबर -2 + 4 + 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा सीखा बनाना। अब देखिए एक एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा दे दिया जिस पे चार्ज आपको दिया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो इसको पहले आप ब्रेक कराएंगे। पोटेशियम को आपको पता है एक चार्ज के साथ अलग होगा, तो 3K+ होगा ये ऐसे, और यहाँ टूटेगा और हो जाएगा FeCN6। अब देखिए 3K+ है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए, 3- चाहिए। मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है यहाँ पे, तो न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, अगर ये 3K+ में हुआ यानी 3+ चार्ज है, तो उसको 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। हो गया। अब आप इसको निकाल लीजिए, पहला क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है। तो इसको आप आगे फर्दर निकाल लीजिए, ओके। तो ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा केसेज आता है तो आपको देखना है कि आपको कैसे ब्रेक कराना है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव जा रहा था, तो पॉजिटिव मैंने निकाल लिया। हो सकता है यहाँ पे आपको इस तरह से दे के यहाँ क्लोरीन दे देगा, तो क्लोरीन को आप बाहर कर लीजिएगा और अपने कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको ये बाइडेंटेड का भी बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ देखिए ये आपके पास आया, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, समझ गए आप। ये न्यूट्रल है, ये निगेटिव लिगेंड है, और ये भी देखिए बाइडेंटेड तो है, बाइडेंटेड है, लेकिन कैसा है, चूंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये भी न्यूट्रल लिगेंड में ही आएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए न्यूट्रल लिगेंड है। इसके ऊपर चार्ज है, अगर ये रहता तो -2 चार्ज लिया जाता, ठीक है, समझ गए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए इसे कोबाल्ट को x मान लीजिए, x हो गया,
प्लस, वाटर चूँकि न्यूट्रल है इसलिए 0, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है इसलिए -1, और ये चूँकि न्यूट्रल है इसलिए 0। एक ओवरऑल +2 दिया हुआ है। तो x - 1 इक्वल्स टू +2, यानी x बराबर +2 और ये इधर आएगा तो +1, यानी कि आपका +3। ठीक है, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +3। तो इस तरीके से मतलब आपको सिर्फ लिगेंड का पहचान होगा, आप बना सकते हैं। हर तरह का कोशिश किया है मैंने, आपको सारा तरह का बता दिया कि किस तरीके से कहाँ फंसना नहीं है, कहीं भी बना लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कैसे बनाना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अब जो है ऑक्सीडेशन नंबर आज आपने सीख लिया। इसके आगे इसी ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ करते हुए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हुए हम लोग ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निकालेंगे अगले क्लास में। तो फटाक से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकन, ताकि वीडियो जैसे ही डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव